महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या पीतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दितां श्यामां पातु सरस्वतीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। नौमीड्यते ब्रबभुषे तदिडम्बरायो गुञ्जावदंशबलपिक्षलसन्मुखायो धन्यस्रजे कवलवेत्रविशालवेणु लक्ष्मीस्पते यदुपदे पशुपाङ्गजायो वरहापीडं नटवरबभो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककविशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। बोलो श्री बालकृष्ण भगवान की जय। गोवर्धन नाथ की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जीवेऽमृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। रे गोपवधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगे। गृहे गोपवधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगे। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। देवेश दैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। देवेश दैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने तुझमेव सारं दुःखावसाने तुझमेव गेयम्। देहावसाने तुझमेव दाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेशो गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु। श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेशो गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु। देवेऽपि वस्त्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। गुरु श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए कहने लग जाते हैं कि राजा परीक्षित, गोकुल में नंदोत्सव की धूमधाम है। बड़ी प्रसन्नता पूर्वक जो है नंदोत्सव जो है मनाया जा रहा है। गर्गाचार्य जी ने गर्ग संहिता के अनुसार वर्णन किया है कि नंद बाबा ने 20 लाख गाँवों का दान किया है। नंद बाबा के घर में जो भी आता है उसे जो है वस्त्रादि देकर के, रत्नादि देकर के प्रसन्न चित्त करते हैं।
जिस प्रकार से तपस्या करने से इंद्रियां पवित्र होती हैं, उसी प्रकार से दान करने से धन पवित्र हो जाता है। यज्ञ से प्राणियों की शुद्धि होती है। इस प्रकार से वर्णन करते हुए कहने लग जाते हैं कि हम आप सभी जो है गोकुल में पहुँचें और गोकुल में चल करके सभी नंदोत्सव का आनंद लें। बहुत से जो है कभी कहने लग जाते हैं कि भाई जो है चाहे हमको कोई बुलाए ना बुलाए, यदि अच्छा कार्य है तो हमें वहाँ पर जो है जाना चाहिए। और इसी में एक सवैया वर्णन किया है कि कहीं मान प्रतिष्ठा मिले न मिले, अपमान गले में लधा न पड़े, जल भोजन की परवाह नहीं करके वृद्ध जन्म बितान पड़े, अभिलाषा नहीं सुख की कुछ भी दुख नित्य नवीन उठान पड़े, ब्रजभूमि के बाहर किंतु प्रभु हमको कभी भूल न जान पड़े। हम ब्रजभूमि में हमेशा निवास करें, ऐसा भाव रख करके सभी लोग जो उस उत्सव में एकत्रित होते हैं। तभी नंद बाबा ने आने वाले एक सूत से वृद्ध भाट से पूछा है कि भाई तुम कौन हो, कहाँ से आ रहे हो। तो वह कहने लग जाता है कि हम हैं जगा सब के सब जग टगा, और दे बांधव खूब पगगा, बांधन कूदे जोर और चलवे कूदे के गोरा। तभी नंद बाबा ने दूसरे भट्ट से पूछा है कि आप कौन हैं। वह कहने लग जाता है कि मेरो मैया ये है बड़ो गवैया, चुरावे सदा ही रुपैया, तेरे भयो है कन्हैया, या लिए याद तय दे मोहरे भैया। मोहरे और रुपैया तुम इसे प्रदान करो। इसी तरह वह तीसरे भट्ट से भी इसी प्रकार से पूछने लग जाता है। नंद बाबा ने जब पूछा है तो तीसरा भट्ट कहता है, भट्ट मतलब गाने वाले, जो गाना गाने के लिए आते हैं और कुछ ना कुछ जो है दान रूप में ले करके जाते हैं। तो वह कहने लग जाता है कि तो जगह से फिर कहा कि हे बाबा, ये है मेरा छोरा, या के हाथ में रहो है फोरा, मांगे तुमसे पाग बिछोरा। जब नंद बाबा ने जो है एक स्त्री का परिचय पूछा है तो वह कहने लग जाती है कि तो जगह से कहा, हे महाराज, ये हमारी कुहरी नारी, ये करे नहीं तारी, याकू है देह भारी, जिनमें लगी हाथ गोटा किनारी, नाव दो देहगी ये शिकारी, पूरी कलहारी। इसको भी तुम कुछ ना कुछ प्रदान करो, नहीं तो ये भी जो है तो आपके विरुद्ध गाना गाने लगी, कर देगी मेरी ख्वारी। इतना कह कर के पुरखों से प्राप्त हुआ नंद बाबा ने जो है जितना भी धन था उनको जो है प्रदान किया है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। कल भी आपने किया तो जो है करना चाहिए नंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की, गायन को हाथी घोड़ा और पाल की, ब्राह्मणों को दान दिया हो कन्हैया लाल की, नंद मेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। रत्न दिए हार दिए गौ गाही हाल की, कंठ दिए कटड़ा दीने दीनी मुखा माल की, बड़े दिए छड़े दिए बिंदी दीनी भाल की, सुरमा दिए दर्पण दिए कंघी दीनी भाल की, नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की। ज्वाइन कूलड़ वाजिनो बूढ़न को लापसी, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। रोहिणी के लाल की, देवकी के लाल की, शाल दिए शाला दिए पंजी दीनी रेशमी, गोविंद कौशल लड़ी गजमुखा माल की, भक्त कर जोर मांगे झांकी दिखाओ लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोल दे तब क्या थोड़ा सा मधुरम वाला
सुखदेव जी महाराज जो है वर्णन करते हुए कहने लग जाते हैं कि राजा परीक्षित, प्रभु का जो स्वरूप है वह इतना सुंदर है कि जैसे कहा जाता है कि वही ईख है, गन्ना है, उसको कहीं से भी चूसेंगे तो उसके अंदर से जो है स्वाद प्राप्त होगा, रस निकलेगा। इसी प्रकार परमात्मा का भी जो स्वरूप है सभी प्रकार से सुंदर है, रसों से भरा हुआ है, मधुरता से भरा हुआ है। अदरम मदरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चलितं मधुरं चलितं मधुरं रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् रेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरं नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सोक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं करणं मधुरं स्मरणं मधुरं ध्वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरा मधुरा माला मधुरा नमुना मधुरा बीजे मधुरा शलिलं मधुरं फलनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं दुष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा फलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। गुरु श्री बालकृष्ण लाल की जय। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए कहने लग जाते हैं कि राजा परीक्षित गाती बजाती गोपियां नंद बाबा के घर में पहुंची हैं। नंद बाबा के यहाँ जो है पहुँच करके सभी गोपियाँ होली की तरह उत्सव मनाती हैं, एक दूसरे के जो है तेल हल्दी आदि जो है घोल कर एक दूसरे के ऊपर डालती हैं। कहने लग जाते हैं कि भाद्र महीने में ही जैसे होली हो रही हो ऐसा वातावरण बन जाता है कि अवाद्यंत विचित्राणि बादित्राणि महोत्सवे कृष्णे गोपतेश्वरे नंदे नंदस्य व्रजमागते गोप्या परस्परं हृष्टा दधिक्षीरो घृतां विभि असिंचन्तो विलिम्पन्तो नवनीतैश्च भिक्षुको। एक दूसरे के ऊपर दही दूध घी आदि की जो है वर्षा करते हुए एक दूसरे को लगाते हुए इस प्रकार से नंदोत्सव जो है सभी गोपियाँ मिलकर के वहाँ पर मनाते हैं। वहाँ पर जो है चाणूर मागध बंदीजन भट्ट शोत नाचने वाले आदि सभी जो है आते हैं और सभी जो है उस नंदोत्सव में अपना हिस्सा जो है प्रदान करते हैं। गोपान् गोपय रक्षायां निरूप्य मथुरां पतिः नंदकंदस्य वार्षिकीयां करदातुं कुरुद्वः। जन्म का उत्सव चल रहा है, दानादि प्रदान किए जा रहे हैं। पूरे महल में दूध दही घी मोती आदि बिखरे पड़े हुए हैं। छठवें दिन जो है वहाँ पर जो भी हरीरा पंजीरी आदि जो बना है इस प्रकार से प्रभु की छठी का पूजन किया गया है। और उसके बाद जो है वार्षिक कर देने के लिए कंस के यहाँ नंद बाबा जो है अपनी गाड़ी में बहुत सारी वस्तुओं को रख कर के दूध दही घी आदि रख कर के जो है कर देने के लिए पहुँचते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि कंस के पास जब नंद बाबा पहुँचते हैं कंस उनसे कुशलता पूछते हैं और ये भी पूछते हैं कि इतने वार्षिक कर देने में विलम्ब क्यों हुआ। तब नंद बाबा कहते हैं कि घर में बच्चे का जन्म हुआ है
इसलिए जो है कर देने में थोड़ा विलम्ब हुआ। इस प्रकार से उनके बाद जो है वसुदेव से जो है नंद बाबा की मुलाकात होती है। दोनों आपस में संपूर्ण समाचार आदान प्रदान करते हैं और उसके बाद वसुदेव जी कहने लग जाते हैं कि करो वै वार्षिको दत्तौ राज्ञे दृष्ट्वा वयं च वः नेह स्नेहं बहुतियं चिन्पादास्य गोकुले। आपको आए काफ़ी समय हो गया और अब आपको जो है अपने गोकुल की ओर प्रस्थान करना चाहिए। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज कहते हैं। उनके कहने पर नंद बाबा जो है शीघ्र ही पुनः वहाँ से वापस आ जाते हैं। यहाँ पर जो है नंदोत्सव चल ही रहा था। अभी प्रभु बहुत छोटे हैं, फिर भी कंस के मन में जो विकार उत्पन्न हुआ है उसने सबसे पहले जो है किसको भेजा है? स्त्री को जो है भगवान कृष्ण के स्वधाम पहुँचाने के उद्देश्य से पूतना को जो है वहाँ पर पहुँचाया है। और पूतना इतनी सुंदरी है, इतना सज धर करके आती है कि राजमहल में कोई उससे पूछता तक नहीं। सभी सोचते हैं कि भाई इनके परिचय के होंगे, दूसरों के परिचय के होंगे, तीसरे के परिचय के होंगे। और अपने वेशभूषा के आधार पर वह जो है नंद महल में प्रवेश करती है। यशोदा और रोहिणी जो है देखते रहते हैं, इधर उधर के काम में व्यस्त हैं। तस्मिन् स्मृणं दुर्जरवीर्यमुल्बलं घोराञ्चमादाय सशोर्धवावथौ गाढं कराभ्यां भगवान् प्रवीड्यो तदप्राणैः समरोदसमन्विभो विगतौ। इस प्रकार से अनाहर विष लगा करके अपने स्तनों में वह वहाँ पहुँचती है और उस छोटे से बच्चे को अपनी गोद में लेती है। और गोद में लेने के बाद ही वह उन्हें जो है स्तनपान कराती है, दुग्ध पान कराती है। परमात्मा तो सब जानते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। आंखें बंद करने के पीछे संत महात्मा अलग अलग जो है चित्रण करते हैं कि भाई जो है आंखें इसलिए बंद करनी क्योंकि भगवान जो है विषपान नहीं कर सकते। तो उन्होंने शिव जी का स्मरण किया है कि प्रभु ऐसा समय आया है तो आप जो है मेरी रक्षा करें। और आंखें बंद करनी, परमात्मा ने दुग्ध पान किया है। लेकिन दुग्ध के साथ साथ जो है उसके प्राणों का भी जब हरण करने लग जाते हैं तो वह जो है चिल्लाने लग जाती है कि सा मुंच मुंच इतिमिति प्रभाषणी निष्पीड्यमाना किल जीव वर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ बभू विष्णु गात्रा क्षिपति रुरोदः। और वह जोर जोर से रोने लग जाती है। बार बार जब प्रार्थना करती है प्रभु जो है उसे छोड़ते हैं तो कथमानो विदद्देह श्रीगभ्योतिन्वद्ध्रुवम्। उसका जब शरीर जो है ज़मीन में गिरता है तो 14 मील तक जो है उसकी लंबाई है। कंस का 14 मील का बगीचा है, उसमें शरीर जो है जब गिरता है तो लगभग जो है वहाँ के जितने भी वृक्ष रहते सब नष्ट हो जाते हैं। परमात्मा उसके जो है छाती पर बैठ करके आनंद से जो है हास्य करते हैं। लेकिन जब वहाँ पर सब लोग जो है बाबा के महल से लोग पहुँचते हैं, यशोदा रोहिणी वहाँ दौड़ करके पहुँचती हैं, परमात्मा को उठाती हैं, गाय के पास ले जाती हैं, उन्हें जो है गाय की पूँछ लगाती हैं, नज़र आदि झाड़ती हैं और कहने लग जाती हैं कि आज तो परमात्मा ने रक्षा की है। कि इंद्रियाणि ऋषिकेशो प्राणान्नारायणो वतु श्वेतदीपो प्रतिष्ठितं मनो योगेश्वरो वतु। परमात्मा से प्रार्थना करती हैं इनकी सभी इंद्रियों की आप रक्षा करें, शरीर का रक्षण करें और घर में बाहर सभी प्रकार से जो है आप इनकी रक्षा करें। सुखदेव जी वर्णन करते कहने लग जाते हैं कि प्रभु जो है धीरे धीरे बड़े होते हैं। घुटनों केवल चलने की लीला का वर्णन किया है और सुखदेव जी महाराज जो है वर्णन करते कहने लग जाते हैं कि हे राजन, इस प्रकार से पूतना का वध, कल हम आपने चर्चा की थी कि राम ने भी जो अपनी लीला का प्रारंभ किया, अहिल्या के द्वारा जो है अपनी यात्रा का प्रारंभ किया है, उनका उद्धार किया है। और भगवान परमात्मा ने श्री कृष्ण ने भी जो है पूतना वध के द्वारा ये शिक्षा प्रदान की है कि जो कोई भी मनुष्य अहित करने के लिए भी आए लेकिन उसको आप अंत में सद्गति प्रदान करें। परमात्मा ने पूतना को भी सद्गति प्रदान की है। बोलो श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज आगे वर्णन करते हुए कहने लग जाते हैं
ये आगे मैं और आपको वर्णन करता हूँ कि बाल लीलाएँ हैं, छोटी छोटी लीलाएँ हैं। कई प्रकार की लीलाओं का वर्णन किया है। गाड़ी के पलटने की, सकट पलटना, सकट मतलब गाड़ी। नंद महल में दूध दही आदि से घड़ों से भरी हुई एक जो है गाड़ी रखी हुई है। उसी के पास जो है यशोदा बैठी हुई हैं और भगवान जो है एकाएक जो है अपने शरीर का वजन बढ़ाते हैं। यशोदा उन्हें जो है वहीं ज़मीन पर लिटा देती हैं और जो ही उठ करके दूसरे काम के लिए चलती हैं, परमात्मा जो है करवट लेते हैं और उनका पैर जो है वो सकट में गाड़ी में लगता है और उसके लगते ही जो है वह गाड़ी पलट जाती है। तो यशोदा जी जो है विचार मग्न हो जाते हैं कि क्या गिर गया, क्या गिर गया। और मूतों पत्तों के शरीर जो दोनों कुमार चरणों के सीधे तन पर सकट को उछाल करके जो इसका स्पर्श किया है और वह जो है पलट गया। चकड़े के गिरते ही जोरदार आवाज़ हुई है और उसमें से जो है गंधर्व का जन्म हुआ है। वह जो है भगवान का स्वरूप धारण करके स्वर्गलोक की ओर चला गया। इसी तरह से जो है यमनार्जुन की मुक्ति हुई है। सुखदेव जी वर्णन करते कहने लग जाते हैं कि फिर से जो स्तुति पाठ कराया है, ब्राह्मणों को जो है स्वस्ति वाचन के लिए बुलाया है। एकदारोहमारूढ़ं लालयन्ती सुतं सती गरिमाणं शिरोर्वोढं नासेः गिरिपूतवतो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कृणावर्त वहाँ पर पहुँचता है और उसी लीला में परमात्मा उसको भी स्वधाम जो है भेज देते हैं। कृणावर्त की कथा का वर्णन है। एक लीला और की है, परमात्मा ने यशोदा जी जो है जब उन्हें जमुआई आती है तो उनके मुख की ओर देखती हैं तो मुख में उन्हें क्या दिखाई देता है। उसी के अंदर सूर्य है, चंद्र है, समुद्र, द्वीप, कानन, वायु, अग्नि, वारी, व्योम, धरा, नदी, पहाड़, संपूर्ण जो है सृष्टि के उन्हें दर्शन हो जाते हैं। विचार मग्न हो जाती हैं। प्रभु अपनी माया से फिर से उनकी विस्मृति बना देते हैं कि सा वीक्ष विश्वम सहसा राजन संजात वेपतु सम्मूल्यो गणसावाक्षी नेत्रे आशीष सुजिस्मिता। यशोदा जी को जो है भय भी लगने लग जाता है कि ये छोटा सा बालक है, इसके अंदर इन सब चीज़ों की जो है मैंने दर्शन किए, लेकिन परमात्मा पुनः लीला करते हैं। देखने के बाद भी उन्हें विस्मृति हो जाती है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि प्रभु का नामकरण का समय आया है। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य को बुलाया है। गर्गाचार्य जब वहाँ पर पहुँचे हैं तो विचार करने लग जाते हैं कि ये तो जो है वसुदेव के यहाँ के भी जो है पुरोहित हैं और उन्हें मालूम पड़ेगा कि नंद के यहाँ भी इन्होंने नामकरण कराया तो सब बात जो है सबको प्रकट हो जाएगी। इसलिए गुप्त रूप से जो है नामकरण की विधि का विधान आयोजित किया और जहाँ गौशाला थी गौशाला में जाकर के नामकरण जो है किया गया। गर्ग जी कहने लग जाते हैं कि हे नंदो, ये जो बालक आप देख रहे जो यशोदा की गोद में है वह तो रोहिणी का पुत्र है। इसका नाम बलदाऊ, बलभद्र, बलराम, संकर्षण, ब्रजर आदि के नाम से यह जाना जाएगा। और जो रोहिणी की गोद में है दोनों ने परस्पर एक दूसरे को बदल करके रखा। उसने उसके पुत्र को लिया, उसने उसके पुत्र को लिया। बलदाऊ भी हैं और श्री कृष्ण भी हैं। तो यशोदा के पास जो है बलदाऊ थे और रोहिणी के पास श्री कृष्ण थे। तो कहने लग जाते हैं गर्गाचार्य, ये जो रोहिणी के अंक में है, गोद में है, यह जो है यशोदा का सुत वासुदेव, हरि, कृष्ण आदि विभिन्न नामों से जाने जाएंगे। ये नंद, तुम्हारे दोनों पुत्र जो है विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं। इस पृथ्वी पर बड़े बड़े जो है शुर और हरि सभी ने जो है प्रार्थना की थी, उसके प्रभाव से जो है ब्रज की रक्षा करने के लिए यहाँ पर आए। इस प्रकार से गर्गाचार्य नामकरण करके मथुरा की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। यशोदा दोनों बालकों को लेकर के घर में आ गई। दोनों बच्चों के घर में बोलते नाम, कृष्ण का नाम कनुआ कनुआ बोलने लग जाते हैं और बलराम को बलदाऊ के नाम से जो है पुकारने लग जाते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए कहने लग जाते हैं कि आगे जो है चलने की जो है लीला प्रारंभ होती है। दोनों घुटनों के बल चलने लग जाते हैं और चलते चलते जब बोलने का समय आता है
तो मांगने लग जाते हैं कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूँ आदि जो है बातों का इसमें वर्णन किया है कि वो तोतली भाषा में जो है बोलते हैं। एकदा क्रीडमानस्ते रामा भागोपदायकाः कृष्णो मुदं भक्षितवान् इति मात्रेण वेदयतो। एक समय की बात है कि सभी ग्वाल वाले खेलने के लिए जाते हैं, संग क्रीड़ा कर रहे हैं और खेल ही खेल में आकर के कहने लग जाते हैं कि हे माँ, इन्होंने जो है श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई है। माँ जो है डांटने लग जाती है, कहती हैं अपना जो है मुंह खोलो, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि मैंने तो मिट्टी खाई नहीं है। सर्वे मिथ्याभिभाषिणः, सभी जितने लोग भी बोल रहे हैं, कि बड़े भाई भी बोल रहे हैं, बदलाव वो भी झूठ बोल रहे हैं। और इस प्रकार से मैंने मिट्टी नहीं खाई जब वो कहते हैं, लेकिन माँ हट करती हैं और कहती हैं कि अपना मुँह दिखाओ। और जो ही परमात्मा मुँह खोलते हैं, श्री कृष्ण मुँह खोलते हैं, तो उसमें जो है उसके अंदर 14 प्रकार के लोग, तीनों प्रकार के भुवनों का जो है माँ दर्शन करती है कि सर्वम ब्रह्मांडम जनयेतो, संपूर्ण ब्रह्मांड इनके अंदर ही बैठा हुआ है। ऐसा उन्होंने उसके मुँह में फिर से देखा है। यशोदा जी किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाती हैं और फिर से जगन्नाथ प्रभु से जो है शरणागति प्राप्त करती हैं, प्रार्थना करती हैं कि हमारे इस बच्चे की आप रक्षा करें। जब अपने मन में थोड़ा भी विपत्तियाँ आती हैं तो हम ईश्वर की शरण में जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। ऐसी बारंबार जो है प्रार्थना करती हैं। सुखदेव जी महाराज जो है वर्णन करते कहने लगे जाते हैं कि हे राजन, आगे मैं और भी लीलाओं का वर्णन करता हूँ कि और जब परमात्मा बड़े हो जाते हैं, गोपियों के साथ जो है घरों में खेलने के लिए पहुँचते हैं, गृह गृह में जाने लग जाते हैं। दूध दही का भंडार है पूरे गोकुल में, और जिसके घर में जो भी मिल जाता है उसे भी खा लेते हैं। माँ के पास तो खाते ही हैं। और गोपियाँ आ करके शिकायत करती हैं कि दही और मक्खन ये जो है खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। खाते तो कम हैं, अपने सखाओं को खिलाते अधिक हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं, एक दिन मैया यशोदा सवेरे सवेरे उठ करके दही का मंथन करती हैं और दही मंथन करते करते जो है उसी समय एक और लीला हो जाती है कि परमात्मा जो है नींद खुलने पर मैया को पुकारते हैं। माँ जो है उनके पास पहुँचती है और उनको लेकर के जो है दूध पिलाने लग जाती है। और दूध जो है उबलने के लिए भी रखा हुआ है। यशोदा जी विचार करती हैं कि एक तरफ जो है बच्चा दूध पी रहा है, दूसरी तरफ जो है अग्नि में रखा हुआ, चूल्हे पर रखा हुआ दूध जो है उबल रहा है। माँ जो है भगवान को वहीं पर जो है छोड़कर और दूध के लिए वहाँ से चली जाती है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि परमात्मा पुनः लीला करते हैं और दही का जो भांड था उसमें पैर मार देते हैं और वह फूट जाता है। इसी प्रकार से उससे जो भी दही मक्खन निकलता है वह सब जो है स्वयं भक्षण करने लग जाते हैं। पुनः जो है माँ कान्हे को पकड़ती है। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि जब वह जो है भांड फूट गया, दही का पात्र फूटा, तो माँ ने विचार किया कि भाई अब जो है ये तो बहुत शरारत करने लगा। माँ जो है इसके पीछे पीछे चलती हैं। भगवान कृष्ण श्याम सुंदर धीरे धीरे जो है आगे आगे चलते जाते हैं। माँ जब थक जाती है तो भगवान विचार करते हैं, चलो अब तो माँ को पकड़ लेने दो। यशोदा जो है पकड़ लेती हैं और पकड़ लेने के बाद जो है दही मथने वाली जो रस्सी थी उसको निकालती हैं और कहती हैं कि भाई तुम बहुत शरारत करने लगे, इसलिए मैं तुम्हें इससे बांध देती हूँ। और बांधने का जो ही प्रयत्न करती हैं कि यदाम बध्यमानस्यो स्वार्मपस्यो कृतास्गमः द्विअंगुलनो बभूतेनो सदंडेन्द्र गोपिका। बांधती हैं तो 2 अंगुल जो है रस्सी छोटी पड़ जाती है। माँ जो है जाती हैं दूसरी रस्सियाँ ले आती हैं और यशोदा जी दूसरी रस्सियों को जोड़ करके फिर से जब बांधती हैं तो सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजा परीक्षित, वो दूसरी रस्सी भी 2 ही अंगुल जो है कम पड़ती है। यदा सी तदपि न्यूनम तेनान्योदभिषंदधे
तदपि द्वंगुलम नूनम यद यद्दादत्त बंधनम। जब जब वो बांधना चाहती हैं केवल 2 अंगुल जो है रस्सी छोटी पड़ जाती। माँ विचार करने लग जाती हैं ये कैसी जो है भगवान की लीला है। भगवान विचार करते हैं कि चलो माँ बहुत परिश्रम कर ली, थक गई, इसलिए परमात्मा जो है स्वयं उस पास बंध में, रस्सी के बंध में बंध जाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, प्रभु जब जो है दया करते हैं तो सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो प्रेम की रस्सी में परमात्मा बंधते हैं। जब तक आपके अंदर क्रोध रहता है, अहम रहता है, तब तक जो है परमात्मा बंधते नहीं। जब तक माँ को ये था कि मैं इसे बांध लूँगी, और गुस्सा तो था ही कि इसने मेरे जितने भी दही के पत्र थे उनको तोड़े हैं, दूध गिराया है, दही गिराया है, तो क्रोध भी था और ये अहमता भी थी कि मैं इन्हें बांध लूँ। पर जो ही उसका विनाश हुआ है, सरल भाव में आई हैं, परेशान होकर के तब परमात्मा स्वयं ही उनके पास बंध में बन जाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कृष्णस्तो ग्रह वृक्षेषु व्यग्रायाम मातरी प्रभु अद्राक्षीर्जनो पूर्वम गुह्य गौ धन दात्मजौ। यमलार्जुन की कथा का वर्णन किया है। ये 2 वृक्ष हैं, वहाँ पर उसी नंद बाबा के महल में है। एक समय की बात है कि परमात्मा जो है झूला झूलने के लिए जो है झूले में पड़े हुए हैं। माँ को दूसरा काम आता है और माँ वहाँ से चली जाती है। तो परमात्मा जो है झूला कहाँ पर था, जहाँ जो है पेड़ों की छाया थी। परमात्मा विचार करते हैं कि चलो थोड़ा यहाँ भी उपक्रम करें, और अपना जो है झूला जोर से झुलाते हैं और पैर जा कर के जो है वहाँ पर पेड़ों में लगता है। और यमन और अर्जुन नाम के जो हैं दोनों जो है असुर, वो एक दिव्य रूप में आ जाते हैं और अपने धाम को पधार जाते हैं। जब ये घटना घटती है तो परमात्मा जो है विचार करते हैं कि ये तो पूर्व जन्म के जो है प्रापित मनुष्य हैं, और वो जब दिव्य रूप में आते हैं तो वो जो है परमात्मा की स्तुति करते हुए अपने धाम को जाते हैं कि त्वमेकः सर्वभूतानां देहः सामैश्वरेन्द्रियः त्वमेव कालो भगवान विष्णुरभ्यय ईश्वरः। आप तो ईश्वर हैं, सभी प्राणियों के देह में स्थित हैं, अंदर के भावों को जानते हैं, और आप ही काल हैं। जब आप चाहते हैं तो मनुष्य जो है उस योनि को छोड़ करके दूसरी योनि में चला जाता है। इस प्रकार से 88 लाख जो है योनियों में मनुष्य भ्रमण करता है, तो तब उसे मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करने लग जाते हैं कि जिस मनुष्य की वाणी जो है भगवान का गुणानुवाद नहीं करती, मन जो है उनके जो है सेवा में नहीं लगता है, सिर जो है उनको कभी नमन नहीं करता है, ऐसा जीवन जो है व्यर्थ हो जाता है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि हे राजन, प्रभु जो है अब वृंदावन की तरफ जो है घूमने के लिए, गायों को चराने के लिए, अगली यात्रा की तरफ लीलाएं करने के लिए वहाँ पर से आगे होते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि गोपी भी सोच निन्द भगवान बालवत् क्वचित उदगायति कुचिन्मुग्धो दिवसोदार यंत्रवधो। इस प्रकार से सुखदेव जी वर्णन करते कहने लग जाते हैं कि वो गायों को चराने के लिए जाते हैं। गायों को चराते चराते एक समय जो है पूरी गायें जो है वन में ऐसी जगह चली जाती हैं जहाँ पर जो है अग्नि प्रज्वलित। परमात्मा को जो खबर पड़ती है तो उस अग्नि का पान करके गायों की रक्षा करते। वत्सासुर का वर्णन किया है सुखदेव जी महाराज ने कि कंस का भेजा हुआ एक जो है बछड़ा आता है, दोनों पैर को ऊपर कर करके खड़ा हो जाता है, दूसरे बछड़ों को मारता है, वृक्षों को गिराता है। इस प्रकार जो है अपना प्रभाव दिखाता है। सभी बल वाले तो डरते हैं, लेकिन परमात्मा उसे पकड़ करके और एक शिलाखंड पर पत्थर पर पटकते हैं, जिससे उसके प्राण जो है छूट जाते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते कहने लग जाते हैं कि श्याम सुंदर की इस प्रकार से बहुत सारी लीलाएं जो है परमात्मा ने की है।
एक समय जब परमात्मा वहाँ पर गए हैं जंगल में गाय को चराने, अघासुर नाम का राक्षस भी आया है और अपना मुँह जो है बड़ा करके बैठ जाता है। उसके अंदर जो है बगले का रूप है, बकासुर अघासुर दोनों आए तो बड़ा रूप बना लेते हैं, मुँह इतना बड़ा खोल लेते हैं कि पूरे के पूरे ग्वाल वाले गाय बैल सब अंदर चले जाते हैं, बृहदाकार बनाते हैं। परमात्मा जब प्रवेश करते हैं तो अपनी लीला करके उनके मुख को ही फाड़ देते हैं, दो हिस्सों में बटा देते हैं। इस प्रकार से बकासुर का विनाश करते हैं, अघासुर का जो है विनाश करते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते कहने लग जाते हैं कि इस प्रकार से अघासुर बकासुर का वध किया है परमात्मा ने, जो अजगर रूप में वहाँ पर पहुँचा हुआ था। गायों को चराने जाते हैं, लीलाएं चलती हैं, लेकिन ब्रह्मा जी को एक समय ध्यान में आता है कि जरा जो है परीक्षण करें। ये छोटा सा बालक है जो अभी 5 से 7 वर्ष की इसकी उम्र हुई है और इस प्रकार की लीलाएं कर रहा है, बड़े बड़े जो है कंस के भेजे हुए राक्षसों का विनाश किया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, ब्रह्मा जी जो है माया रचते हैं और जब उच्चारण के लिए परमात्मा जाते हैं तो उनकी जितनी भी गैयें हैं, उनके जितने भी ग्वाल बाल हैं, सबको चुरा करके अपने ब्रह्मलोक में ले जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि ये कर क्या रहे हैं भूमंडल में। तो कहा है कि विभ्रत वेणु जठर कटयो श्रृंगनेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृण कबलं तत्फलाल्यङ्घ्रुतिषु तिष्ठन्मध्ये स्वपरिहृतो हासयन् धर्मभिः स्वैः स्वर्गे लोके विभुति बुभुजे यज्ञ भुगवागीली। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा जी को आश्चर्य क्यों हुआ, क्योंकि वो देखते हैं कि जंगल में बैठे हुए हैं, ग्वाल बाल सखा जितने आजू बाजू में बैठे हैं और परमात्मा बीच में बैठे हैं, और जो जो चीज़ें जो अपने घर से लाया है सभी लोग जो है खा रहे हैं। पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, सब करपात्री बने, कोई वहाँ बर्तन तो लेके जाते नहीं, सब हाथ में ले करके खा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया है, एक उंगली में जो है अचार फंसा दिया, रोटी फंसा दी, जितनी भी चीज़ें थोड़ा थोड़ा मिली तो ऐसे तो सब पकड़ नहीं सकते अलग अलग, तो ऐसा फंसा करके थोड़ा थोड़ा सभी ग्वाल वाले जो है खाते हैं। जब उन्होंने कहा कि ये तो जो है मनुष्यों की लीला है, यदि ये परमात्मा होते तो ऐसे बैठ करके जंगल में सबके साथ कैसे खा रही। तो ब्रह्मा जी के मन में जब परीक्षण का भाव आया तो उन्होंने जो जितनी भी घूमें थी, बछड़े थे, उनके सखा थे, सबको जो है चुरा करके अपने ब्रह्मलोक में लेकर के गए हैं। संत महात्मा तो वर्णन करते हैं कि ठीक है, भगवान ने तो लीला समझ ली, संध्या काल का समय आया, फिर से नए नए बछड़े, नई नई गाय, शखा सब उत्पन्न कर दिए, सब अपने अपने घर चले गए और भगवान कृष्ण जो है वो अपने जो है गोलोक में पहुँचे हैं और गोलोक में जाकर के देखने लग जाते हैं कि भाई जो है ब्रह्मा बन करके आसन पर बैठ जाते हैं। जब ब्रह्मा जी आते हैं तो कहा जाता है कि भाई जो है द्वारपाल देखते हैं कि अंदर भी ब्रह्मा है, बाहर भी ब्रह्मा है, तो ऐसे जो है ऊपर नीचे कैसे जो है ब्रह्मा होंगे, मन में तरह तरह के विचार जो है उत्पन्न होने लग जाते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि चतुर्भुजा शंख चक्रो गदाराजीव पाणयः किरीटिनं कुंडलिनं हरिणो वनमालिनः कला स्वभाव संस्कारो काम कर्ण गुणादिभिः स्वमहि दुष्टमहिवीर भूमि मध्यरूपासिताः। ब्रह्मा जी जो है विचार मग्न हो जाते हैं, ये तो यहाँ पर भी लीला कर दिया, मेरी आसन पे ही आकर के ब्रह्मा बन कर के बैठ गए। फिर से वो नीचे जाते हैं, ब्रह्मा जी देखते हैं कि भाई जितने भी ग्वाल वाल सखाए तो पूर्ववत अपने घर जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो कोई गड़बड़ी है ही नहीं, कोई भी दुखी ही नहीं है वहाँ पर, सब घर वालों के यहाँ सब चीज़ें जो है पहुँच रही हैं। फिर वहाँ पर पहुँचते हैं, ब्रह्मा जी वापस अपने गोलोक में आते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। 60 श्लोकों में जो है ब्रह्मा जी की स्तुति है कि नौमीड्यते ब्रवपुषे कदिडम्बरायो गुंजावदंस बलिपिक्षलसन्मुखायो वन्यस्रजे कवलवेत्र विशाल वेणु लक्ष्मश्रिये यदुपदे पशुपांकजायो गुरुश्री बालकृष्ण भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने स्तुति की है कि हे प्रभु, आप तो विभिन्न वेशों को धारण कर लेते हैं, जो आप चाहते हैं वैसा ही स्वरूप बना लेते हैं
और आपकी मधुर मुस्कान जो सारे ब्रह्मांड को मोहित कर लेती है। आपके मुखार बिंदु को देखते ही सभी लोग जो है प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। सुंदरता में तो चंद्रमा भी जो है लज्जित हो जाते हैं। आपके मोर पंख से सभी लोग जो है लोभायमान हो जाते हैं। इस प्रकार से उनका वर्णन किया है कि आपकी चार भुजाएं हैं, चार भुजाओं में चार वस्तुओं का आप सेवन करते हैं। संसार में सभी कामनाओं को आप पूर्ण करने वाले हैं और आप ही मेरे जनक हैं, पिता हैं। मैं तो आपका पुत्र हूँ। ब्रह्मा जी को जब ज्ञान हुआ, माया का पर्दा हटा, तब उन्होंने कहा है कि मैं तो आपका जो है पुत्र हूँ, क्योंकि उनकी उत्पत्ति नारायण से हुई है। नारायण से ब्रह्मा जी उनके नाभि कमल से उत्पन्न हुए और सृष्टि को बनाया। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने कहा है कि आप तो मेरे पिता हैं, मैं आपका पुत्र हूँ, आप मेरी रक्षा करें, तब प्रभु ने कहा है कि तथास्तु, जैसे आप चाहते हैं वैसा ही होगा। और परमात्मा जो है वहाँ से फिर से अपने जो है गोकुल में आ जाते हैं। जितने भी जो है ब्रजवासी हैं उनके साथ फिर से जो है उस लीला को करने लग जाते हैं। लीला चलती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक जो है असुर आया है जो धेनु का रूप बना करके पहुंचा है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन, गोपाष्टमी के दिन जो है लीला रचित की गई। और वह जो है गायों को जो है चराने के लिए परमात्मा पहुँचे हैं, तो वो गायों का विनाश करता है, बछड़ों का विनाश करता है। परमात्मा समझ जाते हैं कि ये कोई न कोई असुर है, रूप बदल करके आया है। उन्होंने जो है धेनुकासुर के पैर को पकड़ा है और उसे घुमा करके यूं ही जब जमीन में फटना है, उसके प्राण पखेरु नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से गर्दभ गधे का भी विनाश किया है, धेनुकासुर का विनाश किया है। परमात्मा विचार करते हैं इस गोकुल का जो जल है, यमुना का जल है, वह भी दूषित है, क्योंकि कई बार जो है जल पीने के कारण बहुत सारे पशु पक्षियों का विनाश हुआ है। परमात्मा विचार करते हैं कि ये लीला भी जो है पूर्ण करें। और वीक्षितान वही तथा भूतान कृष्णो योगेश्वरेश्वरः ईक्षिता मृदुवर्षिण्या स्वानाथाय मजीवतो। तो वहाँ जो काली नाग रहता था वहाँ पर पहुँचे हैं और जमुना जल में जो है छलांग लगा दी है और काली नाग के जो है फण के ऊपर पहुँच जाते हैं। काली नाग विचार करता है ये तो वज्र के समान कोई मेरे जो है फणों पर बैठ गया है, और वह जो है अपने फणों को बढ़ाता है। जैसे जैसे वो अपने फणों को बढ़ाता है, परमात्मा अपने जो है वजन को, स्वरूप को जो है विस्तार कर देते हैं और उसके जो है ऊपर खड़े होकर के लीलाएं करते हैं, नृत्य करते हैं। कि तम नाग भोग परिवीत स्मृशिष्ट शेषम मालोक्य तत्प्रिय सखा पशुवा वृषारता कृष्णेर्पितात्मनसे यदर्थकर्तृकलत्त काम दुःखानुशोक वयमो नधियो निपेतु। जितने भी वहाँ पर गोपबाल हैं, सखा हैं, सभी जो है चिंतित हो जाते हैं। घर में समाचार पहुँचता है, गोकुल के लोग वहाँ आते हैं, देख करके अचंभित हो जाते हैं कि ये तो काली नाग के पास खाली हृदय में जो है परमात्मा नृत्य कर रहे हैं। सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनकी रक्षा करें। कृष्ण प्राणान निर्वंशो नंदी दीन वीक्षितम हृदम प्रत्यसेद तथा भगवान राम कृष्णानुभावगितो। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि नृत्य करते करते परमात्मा तो नहीं थकते, लेकिन काली नाग के एक एक फण जो है टूटने लग जाते हैं और अंतिम जो फण उसका बचता है वह जो है भगवान की स्तुति करने लग जाता है कि नाभ्यो हिदंड कृतिकिल विशोस्मिन् कावावतार खल निग्रहायो रिपो सुतानामपि तुल्य दृष्टेर्दस्येदमं फलवेवानुशंसो अनुग्रहोऽयं भवता कृतोऽधिनो। उसने प्रार्थना की है कि भगवान आप मेरे ऊपर चाहे अनुग्रह करें और चाहे निग्रह करें। अनुग्रह मतलब दया, मेरे ऊपर दया करिए, या तो मुझे जो है अपने पास बंद में बांध लीजिए, मुझे मार डालिए, ये आपके ऊपर है, क्योंकि मेरा तो ये स्वभाव है, मेरा काम ही यही है। मैं जहाँ भी रहूँगा वहाँ विष की उत्पत्ति होगी। मुझे कितनी भी अच्छी चीज़ें दे दी जाएं, तब भी जो है विष जो है मेरे अंदर से निकलेगा। जब ऐसी बार बार प्रार्थना की है
नाग पत्नियाँ वहाँ पहुँची हैं। उन्होंने जो है भगवान से प्रार्थना की है कि नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने। हे प्रभु, आप तो प्रत्येक जीवों के स्वामी हैं। जितने भी जीव उत्पन्न हुए हैं सब आपकी कृपा से उत्पन्न हुए हैं। तो हमारे तो स्वभाव में ऐसा है। और आप यदि हमको कहें कि भाई इस नदी को छोड़ दो, ये काली खंड को छोड़ दो, तुम यहाँ मत रहो, तो हम जाएंगे कहाँ? सृष्टि तो आपकी है, संपूर्ण जो है जगह आपकी है, हम कहाँ जब जाएंगे, कैसे जो है दूसरी जगह रहेंगे? इस प्रकार से जब जो है नाग पत्नियों ने भी प्रार्थना की है। नमः कृष्णाय रामाय वासुदेव सुताय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय शाश्वतां पतये नमः। प्रार्थना करती हैं कि आप संसार के पति हैं, रक्षक हैं। और परमात्मा जो तब उसे कहने लग जाते हैं कि तुम इस स्थान को छोड़ दो और तुम यहाँ से जो है मरुत खंड में चले जाओ, जहाँ पर तुम्हें जो है किसी भी जीवों से जो है डर नहीं रहेगा, वहाँ भी गरुण भी नहीं पहुँचेगा, वो भी श्रापित है, तो तुम वहाँ जाकर के निवास करो। इस प्रकार से जो है यमुना जल को शुद्ध बनाते हैं परमात्मा। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए कहने लग जाते हैं कि प्रलंबासुर आदि का वध जो है बलदाऊ के द्वारा किया गया है। सुखदेव जी वर्णन करते कहने लग जाते हैं कि परमात्मा को एक जो है स्वर की महिमा का वर्णन करने की लीला का समय आया है। स्वर मतलब अच्छी आवाज़। तो सबसे अच्छी आवाज़ किसकी निकलती है? सरस्वती के पास क्या है बजाने के लिए? वीणा। वेणु गीत का वर्णन करना चाहते सुखदेव जी महाराज और कहते हैं कि परमात्मा जो है वीणा बजाना चाहते हैं। तो एक समय की बात है ये राजन, जब ग्रीष्म और वर्षा ऋतु के समाप्त होने पर सुंदर शरद ऋतु का प्रारंभ हुआ है, तभी परमात्मा ने जो है अपनी वीणा के द्वारा मधुर स्वर जो है निस्सारित किए हैं। इत्थं सरस्वती जलम पदमाकर सुगंधिना नविशद्वायुना वातं स गोपालकोच्युतः कुस्मितं वनराज सुष्मबिन्दो विजयकुशलघटः सरिन्मदीन्द्रं मधुपति खगाः चारयन् गाः सह सुपालकबलचक्रगुणं वेणु। थोड़ा एक जो है भजन हम आप भी करें। હવે એનો ખાલી હમારે ભજન કરી લો કાલી નાગ ના બોલે કોઈ નહીં યાદ આવે હવે યાદ था પણ ન તો કાલિયા આગળ જલ કમળ પારા कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाला मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला
से कहते हैं, हे राजन, आगे मैं आपको परमात्मा की चीरहरण लीला का वर्णन श्रवण कराता हूँ कि एक समय ब्रज कुमारिकाएँ जो हैं व्रत करने के लिए, भगवान की आराधना करने के लिए, व्रत जप करने के लिए वो जो है स्नान करने के लिए जाती हैं, यमुना जल में स्नान करती हैं। नियम के विरुद्ध जब वो काम करती हैं तब जो है परमात्मा उनका जो है परीक्षा लेने का जो है भाव उत्पन्न करते हैं और निर्वस्त्र होकर के जब जो कुमारिकाएँ यमुना जल में स्नान करती हैं, परमात्मा लीला करने के लिए वहाँ पहुँचते हैं और उनके जितने भी वस्त्र हैं उनको लेकर के पेड़ में चढ़ जाते हैं। कौन से पेड़ में? कदम्ब के पेड़ में। हाँ जी, कदम्ब के पेड़ में जाकर के सूर्य वस्त्र ले जाते हैं, लटका देते हैं, ऊपर बैठ जाते हैं। और जब कुमारिकाएँ जो है स्नान करने के बाद बाहर निकलना चाहती हैं तो देखती हैं कि हमारे वस्त्र तो यहाँ से जो है गायब हो चुके हैं। देखते देखते उस मुस्कान भरी दृष्टि से जब उन्हें देखते हैं कि परमात्मा के ऊपर बैठ करके हंस रहे हैं, कन्हैया जो है ऊपर बैठ करके हंस रहे हैं, सब समझ जाती हैं और प्रार्थना करने लग जाती हैं कि अत्रागत्या बला कामम स्वम संवह व्रगहितताम सत्यम रुमानिनो नरमयदो योयम व्रतकर्षिता। कि आप हमारे वस्त्र दे दें, हम तो भगवान की पूजन करना चाहते हैं, दुर्गा माँ की आराधना करना चाहते हैं और हम जो है उन्हीं की आराधना से पहले यहाँ पर आकर के हमने स्नान किया। परमात्मा कहने लग जाते हैं, कुमारिकाओं, स्नान करना बहुत अच्छी बात है, शुद्धता पवित्रता बनानी है, लेकिन आपने जो स्वरूप धारण कर लिया, आपने जो नियम बना लिया वह अनुचित है। ये जल का अपमान होता है, वरुण देवता का अपमान होता है। इसलिए आप जो है भगवान का चिंतन करते करते आप जो है जब प्रभु से इतना प्यार करती हैं, स्नेह करती हैं, तो आपको जो है समाज का कोई जो है डर नहीं होना चाहिए और आप जो है आकर के स्वयं अपने अपने वस्त्र पहचान करके ले लें। मैं यदि दूंगा भी तो किसी के वस्त्र किसी के पास चले जाएंगे तो भी एक बहुत बड़ी समस्या होगी। परमात्मा तो अपना जो है इस प्रकार से कह करके और चुप हो जाते हैं। फिर से बार बार जब वो प्रार्थना करती हैं तो परमात्मा कहते हैं कि मैं जो है इस अमर्यादित कार्य को दूर करने के लिए मैंने ये लीला रची है। परमात्मा इसका साक्षी है। आप स्वयं जो है अपनी लोक लज्जा का जो है त्याग करके जब आप स्नान करने के लिए गए तो उसी लोक लज्जा को त्याग कर आप स्वयं जो है आकर के वस्त्र ग्रहण करें। फिर से उन्होंने कहा है कि हम तो आपकी दासी हैं, हे श्याम सुंदर, हम तो जो है निष्कपट हैं, हमारे अंदर कोई कपट भावना नहीं है। हमने जो है सच्चे भाव से परमात्मा की जो है आराधना की है। तब परमात्मा कहने लग जाते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके अंदर कोई कपट नहीं है। आप ईश्वर की यदि दासी हैं तो परमात्मा के सामने जाने में आपको कोई जो है संकोच नहीं होना चाहिए और मैं जैसा कहता हूँ उस प्रकार से आप आचरण करें। आप अपने उद्देश्य में व्रत में सफल होंगे। तब अपने शरीर को ढक करके सभी प्रजांगनाएँ कुमारिकाएँ वहाँ पहुँचती हैं, अपने अपने वस्त्र धारण करती हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं इस प्रकार के जो है अहंकार को, इस प्रकार के अकरणीय कार्य को दूर करने के लिए परमात्मा ने चीरहरण की लीला की थी। जलाधिपति जो वरुण देवता है उनका जो अपमान हो रहा था उसको दूर करने के लिए परमात्मा ने ये लीला की है। इष्टादिष्ट्या भगवता लब्धकामा कुमारिकाः ध्यायन्तो तत्पदां भोजं पृच्छान्नानि विभुर्षुभतम्। सुखदेव जी महाराज कहने लग जाते हैं कि कुमारिकाएँ बाहर आती हैं और जो है भगवान की जो है पूजन करती हैं। इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान जो है कुमारिकाओं पर वे जो है अंदर जो व्याप्त अहम था उसको दूर किया है। इस प्रकार से सुखदेव जी वर्णन करते कहने लग जाते हैं कि अंगिरा नाम के इसी यज्ञ करते हैं। यज्ञ पत्नियों की वे जो है परीक्षण करते हैं परमात्मा, और जो है ब्राह्मण देवता तो कुछ ला करके नहीं देते, लेकिन यज्ञ पत्नियाँ जो है यज्ञ का हिस्सा ला करके प्रभु को समर्पण करती है। उन्हीं की कामनाओं भावनाओं को परमात्मा पूर्ण करते हैं। बोलो श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज आगे राजा परीक्षित को
गोवर्धन की लीला का वर्णन श्रवण कराते हैं और कहने लग जाते हैं कि गोपगण जो है इतस्ततः सभी फैले हुए हैं, अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, पूजन की तैयारी चल रही है। लेकिन पूजन किसकी होनी है? पर्वत की। परमात्मा को जो पता चलता है कि बड़े बड़े जो है गाड़ियों में दूध दही घी सब लेकर के लोग जो है जा रहे हैं, और जो है कहाँ जा कर के कि इंद्र की हम पूजन करेंगे, क्योंकि इंद्र जो है पूजन करने से वर्षा करते हैं, और इंद्र की पूजा नहीं की जाएगी तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो खेती नहीं होगी, खेती नहीं होगी तो हम खाएंगे। तो इंद्र की पूजा का जो विधान है उसको करने के लिए सभी गोकुलवासी तैयार हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, प्रभु ने फिर से एक लीला वहाँ पर रची है, और सब ग्वाल वालों को कहने लग जाते हैं कि क्यों ना हम ऐसा करें कि हम जो है कि सामने जो पहाड़ दिख रहा है उसकी हम पूजा करें, क्योंकि इससे तो बहुत सारी वनस्पतियाँ हमें प्राप्त होती हैं, औषधियाँ प्राप्त होती हैं, लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, जिससे हम भोजन बनाते हैं। आदि बातें जब जो है बच्चों को बताई हैं, सखाओं को बताई हैं, क्योंकि यह संसार जो है कर्मों के अधीन है। यदि हम कर्म नहीं करेंगे तो हमें कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी। इस प्रकार से ज्ञान का उपदेश दिया है कि को नौका सुख सुख दुख कर दाता, निज फल कर्म भोग सब भ्राता। सबको कहने लग जाते हैं कि जो है कोई किसी को कोई सुख नहीं देता, ना किसी को कोई दुख देता है। अपने अपने कर्म के अनुसार सभी को जो है सुख और दुख की प्राप्ति होती है। इसलिए हमारे समीप में जो गोवर्धन गिरी है, पर्वत है, हम सभी मिलकर के क्यों ना उसका पूजन करें, और उसकी प्रसन्नता होगी तो हमारे जितने भी मनोरथ हैं पूर्ण होंगे। तो जितना भी सामान बना हुआ था, पूरी कचौड़ी कड़ी खीर मोहन भोग मोहन थाल, इस प्रकार से 56 प्रकार, और वही 56 प्रकार की तैयारियां जो है करीब 4-6 घंटे तक चलती रही। सवेरे से 4 साढ़े 4 बजे तक। तो सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहने लग जाते हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी, दही बड़ा सौंठ बुहारे पापड़ पापड़ी दाल चावल रोटी कढ़ी सब्जी रायता मूंग आलू बड़ी पदार्थ बना करके सभी जो है गिरिराज की पूजा के लिए गोकुलवासी वहाँ पर पहुँचते हैं, और परमात्मा फिर भी जो है उसकी लीला रचते हैं कि स्वयं जो है उस गिरी के ऊपर पर्वत के ऊपर जा कर के बैठते। पूजा प्रारंभ होती है। बोलो श्री गोवर्धन नाथ की जय। नवमीप्यते प्रवपुषे तदृडम्बरायो गुञ्जावदंस परिविक्षलसन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विशालवेणो लक्ष्मश्रिये यदुपते पशुपाङ्गजायो। तो हम आप भी जो है गोवर्धन के पास जो है ये फूल चावल चढ़ा देंगे, उनकी पूजन करेंगे। ओम सहस्रशीर्घा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादो शवोमिगुं सर्वदश्रुतवात्यतिष्ठदशाङ्गुलम्बो पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं च भाव्यम्बो उदामृतत्वशेषानो जधन्येनातिरोहति एतावान् महिमा तो जायाश्च पुरुषः पादौश्च विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिविः त्रिपादूर्ध उदयत्पुरुषः पादौषेहा भवत्पुनः ततो विश्वं विक्रामशासनानसने अभि ततो विराट जायत विराजो अधिपूरुषः स यादो अद्धरिजतपश्चाद्भूमिमथो पुरः तस्मादिज्ञा सर्वभूतः संहृतं बृहदाज्यम्ब पशोस्ताश्चक्रेवायवया नारण्याग्राम्याश्चजे यस्मादिज्ञा सर्वभूतरिचः सामानि जग्निरे छन्दांसि जग्निरे तस्माद्यजु तस्माद्यजायतो तस्माद्स्वा अजायन्त एकेषु हयादतः गावो हयग्निरे तस्माद्जाता अजावयः तं यज्ञं बर्हिः वृक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिखयस्यजे यदपुरुषं व्यददुः कथिताभ्यकल्पयन्नो मुखं किमस्यासीत् किं बाहो किमोरूपादा उचेते ब्राह्मणो सम्मुखमासीद्बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जतवैश्यः पदभागं शूद्रो अजायतो चन्द्रमामनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतो नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शेष्णोर्द्यौः क्षमवर्धतो पदभां भूमिर्दृशः सूत्रस्तथा लोकान् अकल्पयन्नो
यद्बुरुकेण हविखा देवा यज्ञवतनपतौ वसन्तो स्यासीदाज्यं ग्रीग्मैद्मः शरद्भविः सुप्तास्यासन्वरिदयश्रीः सप्तसमिधाः कृताः देवाजितिज्ञन्तन्वाना अवध्नपुरुखं वसुम्भो यज्ञेन जगमे जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो देहनागं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साद्याः शन्ति देवाः। भगवते गोवर्धननाथाय नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। धूपम दीपम नैवेद्यम भगवान को भोग लगाने की भावना करेंगे। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगं शेष्णुर्द्यौः। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा शमानाय स्वाहा। गोवर्धननाथाय नमो नमः। उत्तराभूषणं मुखप्रक्षालनं स्तप्रक्षालनं च समर्पयामि। करोतु वर्धनार्थे गन्धं मधुपं समर्पयामि। सकलोपचारार्थे नमस्करोमि। भगवते गोवर्धननाथाय नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। बोलो श्री गोवर्धननाथ की जय। एक वो भजन ले लो ना, वही वाला। लॉक हो गया, देखो क्या हो गया। तेरा तेरा लगा, 2 बार तेरा तेरा। नहीं लगा। तेरा ना हाँ, बंद नहीं बंद करो। एक मिनट, अच्छा आप दोबारा मत खोलिए, नहीं तो लॉक हो जाएगा। हाँ चला जाएगा बंद करने में। बस ठीक है। बोलो क्या बोल रहा है? बोलो।
गिरिराज धरण की जय। सुखदेव जी महाराज आगे वर्णन करते हुए कहने लग जाते हैं कि हे राजन, जब इस प्रकार से गोवर्धन की पूजा गोकुलवासियों ने की है, इंद्र को जब जो है श्रवण करने को मिला, बड़े क्रोधित हुए हैं और विचार करने लग जाते हैं कि अब गोकुल को जलमग्न कर देना है, और बड़े बड़े जो है अपने मेघों को आज्ञा दे दी है, और मेघ जो है मेघ वर्षा करने लग जाते हैं। इतनी अधिक वर्षा होती है कि पूरे गोकुल में जल ही जल जो है व्याप्त हो जाता है। सभी चिंतित हो जाते हैं। परमात्मा फिर कहते हैं कि हमें जो है उस पर्वत शिखर गिरिराज के पास चलना चाहिए। सभी मिलकर के वहाँ पहुँचते हैं और परमात्मा खेल ही खेल में गिरिराज को जो है उठाते हैं। प्रभु की कृपा से जो है पर्वत उठता है। भगवान जो है एक सहारा देने के लिए अपनी जो है कौन सी उंगली लगाते हैं? सबसे छोटी उसका प्रयोग तो उसको जो है सिंगरी बोलते, तो बाकी वह जो है लगाते हैं परमात्मा। और सभी लोग सोचते हैं कि भाई ये तो है उंगली लगाए हैं तो कोई न गिर भी सकता है, थोड़ा भी मोड़ लेंगे कर लेंगे। तो सब लोग बाल वाले जो भी लाठी लेकर के गए थे, सब ने अपनी अपनी लाठियाँ लगाई, और सभी जितने भी गोकुलवासी हैं उसके अंदर जो है इस प्रकार से 7 दिवस तक 7 दिन तक जो है इंद्र वर्षा करते हैं। और अंत में जब ये पराजित हो जाते हैं इंद्र कि मेरा कोई बस नहीं चलाए, तो कोई न कोई प्रभु की लीला। इंद्र जो है भगवान कृष्ण के पास पहुँचते हैं और उनसे जो है क्षमा याचना करते हैं कि आप ही जो है मेरे माता पिता भाई बंधु सखा संबंधी सभी कुछ आप हैं। गम्यतां शक्रं भद्रं व क्रियतां मेनुशासनं स्थीयतां स्वाधिकारेषु युक्तैर्वः स्तंभवर्जितैः। जब उसने प्रार्थना की है तो परमात्मा ने कहा कि भाई आपने ही जो है यहाँ पर इतनी वृष्टि की कि सभी लोग भयभीत हो गए। तब इंद्र ने कहा कि आप तो योगिन हैं, महायोगी हैं, और आपने योग के बल पर सभी कुछ किया है, इसलिए आज से मैं आपको एक नया नाम दे देता हूँ। और गोविंद के नाम से जो है इंद्र ने उन्हें संबोधन किया है। बोले श्री गोविंद भगवान की जय। इंद्रियों को जो अपने अधीन रखता हो, इंद्रियां जिसके वश में हो, उसे गोविंद कहते हैं। तो श्री हरि का नाम गोविंद पड़ा है। इस प्रकार से प्रभु की प्रार्थना करके इंद्र अपने स्वगृह की ओर प्रस्थान करता है। सुखदेव जी महाराज वर्णन कहने लग जाते हैं कि नंद बाबा को वरुणलोक में वरुण ले जाते हैं, उन्हें वापस लेकर के परमात्मा आते हैं और रास लीला का जो है प्रारंभ करने की जो है उपक्रम चलाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, श्याम सुंदर की जो है बंसुरी को सुन करके सभी ब्रजंगनाएं अपने अपने काम को छोड़ करके जब वहाँ पर यमुना के तीर में पहुँचती हैं तो परमात्मा उनसे कहने लग जाते हैं कि आपके यहाँ आने का कारण क्या है। और वो इतनी तेज़ी से जो है वहाँ पर पहुँचती हैं जैसे नदियाँ जो है समुद्र में मिलने के लिए बहुत तीव्र गति से जो है चलती हैं, बहती हैं। उसी प्रकार से सभी ब्रजांगनाएँ वहाँ पर पहुँचती हैं मधुर बांसुरी को सुन करके। तो जो है परमात्मा ने जब कहा है कि आपके यहाँ आने का जो है कारण क्या है, आपका सभी का स्वागत है, लेकिन अपने अपने आप पतियों को, बच्चों को, सबको छोड़ करके, माता पिता को छोड़ करके यहाँ पर आई हैं, उसका कोई विशेष कारण। बड़े आश्चर्य से सभी ब्रजांगनाएँ कुमारिकाएँ जो है आश्चर्यचकित हो जाती हैं। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, कृष्णं विदुः परं कांतं न तु ब्रह्मतया मुनि गुणप्रभावो परमः तासां गुणधियां कयम्। वो तो स्वयं जो है जितनी कुमारिकाएँ हैं, ब्रजांगनाएँ हैं, वो तो स्वयं जो है वेद मूर्तियाँ हैं। इस प्रकार से उन्होंने जब सुना है कि आने का कारण क्या है, स्वागतम वो महाभागो किम किम करवाणि वह। परमात्मा ने कहा कि आप बताएं मैं आपके लिए क्या करूं। ब्रूतागमन कारणम, यहाँ आने का कारण बताएं। सुनकर के कुमारिकाएँ जो है चिंतित हो जाती हैं और कहती हैं हमने तो आपको पति रूप में जो है ग्रहण किया है, पति रूप में हम आपका जो है उपासना करती हैं, भजन करती हैं।
हम सब आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। परमात्मा जो है वर्णन करते कहने लग जाती हैं कि मैवं विभोरहति भवान् गदितुं निशंसं संत्यज्य सर्व विषयान् तव पादमूलम्। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सभी गोपियों ने कहा है कि हम तो संपूर्ण जो है घर के कामों को त्याग करके, वासनाओं का त्याग करके, भक्त्या भजस्य दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षुन्। मोक्ष की कामना से, मोक्ष की कामना से हम तो आदि पुरुष आपका ही भजन करती हैं, यजन करती हैं। घर में भी हम काम करते करते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, इस प्रकार से हम जो है भगवान का संकीर्तन करती रहती हैं और भगवान का गुणानुवाद करते करते जो है हम संपूर्ण कार्य करते हैं। आपकी मधुर वाणी को सुन करके, आपकी बांसुरी को सुन करके हम आपसे मिलने के लिए यहाँ पर पहुँची। इस प्रकार से जब जो है श्रवण किया है तो सुखदेव जी महाराज जो है कहने लग जाते हैं। रास बिहारी परमात्मा ने हंसते हंसते जो है एकाएक वहाँ से जो है प्रभु जो है गोपियों के बीच से जो है अदृश्य हो जाते हैं और जो ही अदृश्य हो जाते हैं सभी गोपांगनाएं जो है जल में इधर उधर जो है पूरे जो है उन्हें खोज करने लग जाती हैं और खोज करते करते वृक्षों से, मग से, हाथ से, सभी से जो है पूछने लग जाती हैं। गोपिकाओं के मन में जो है भाव आया है कि श्री बिहारी जो है अभिमान को दूर करने के लिए यहाँ से एकाएक जो है अदृश्य हो गए हैं और अंतर्ध्यान जब हुए हैं तो गोपिकाओं ने फिर से प्रार्थना की है, उनको खोजा है कि अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजांगनाः आप्तस्तमच्चक्षाणः करिष्णो इव यूथपम्। उन्होंने समूह बनाए हैं और अलग अलग ग्रुप में बन करके परमात्मा की खोज करते हैं। गत्यानुराग स्मृति विभ्रमेक्षणैर् मनोरमातान् विभार विभ्रमैः, वो यहाँ वहाँ घूमती हैं, वृक्षों से पूछती हैं, अन्य जीवों से पूछती हैं और प्रभु का चरित्र जो है गुणानुवाद करती हैं। परमात्मा इस प्रकार से लीलाएं करते थे। क्वचित तुलसी कल्याणी गोविंदो चरण प्रिय, कुछ तो तुलसी के पास पहुँचती हैं कि आप तो परमात्मा को विशेष प्रिय हैं, बताएं भगवान यहाँ से कहाँ अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार से वृक्ष से, लताओं से, पक्षियों से, सबसे जो है इधर उधर पूछती हैं और परमात्मा का स्मरण करते करते दीन दुखियों की तरह जो है विलाप करने लग जाती है। संतों ने तो वर्णन किया कि एक गोपी स्वयं जो है पूतना के रूप में आ जाती है, विविध प्रकार के शक्रासुरादि के रूपों में जो है आती है और परमात्मा का स्मरण करती है, क्योंकि परमात्मा ने तो इन सभी जीवों का उद्धार किया है। जितने भी राक्षस आए थे कंस के द्वारा भेजे गए सभी को परमात्मा ने मुक्त किया है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करने लग जाते हैं कि गोपियाँ इस प्रकार से अपने अहंकार से जब रहित हो जाती हैं तो एव मुक्ता प्रियामाह स्कंद आरुह्यतामिति ततश्चान्तरदते कृष्ण महाबभोन्य पश्यतो आनादरमण श्रेष्ठो क्वासी क्वासी महाभुजे दास्यास्ते कृपणायाये सखी दर्शय सन्निभम्। कई गोपियाँ तो राधा जी के पास पहुँचती हैं, कहती हैं कि आपके कारण जो है परमात्मा यहाँ से अदृश्य हुए हैं, क्योंकि जब आप थक गई तो प्रभु ने आपको कहा कि आप यदि ज़्यादा थक गई तो आप मेरे कंधे पर बैठें, और जो ही आपने प्रयत्न किया है उसी समय परमात्मा अंतर्ध्यान हुए हैं, तो मुख्य कारण तो आप हैं। इस प्रकार से राधिका जी को भी वो लहना प्रदान करती है। संतों ने अलग अलग तरह का चित्रण किया है। इस प्रकार से चारों तरफ जो है भगवान के खोजने की प्रक्रिया चलती है। पितन मनस्का सदालापो यद वितेष्टा यदात्मिका तद गुणानेव गायन्तो महात्मा गराणी सह। और ऐसा करते करते गोपियों ने जो है कि गीत गाया है, जो गोपी गीत के नाम से जो है प्रसिद्ध हुआ है। 33 श्लोक इसमें हैं, 19 श्लोक इसके प्रधान हैं।
वही सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं कि जयति तेधिकं जन्मना व्रजो श्रयत इंदिरा शश्वदत्री दयितदृश्यतां दीक्षुतावकात् त्वयि धृता शवः त्वां विचिन्वति शरदुदासये साधुजस्स सरशिरोदरो श्रीमुखादृशा शूरतनाभते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वदः। वर्णन करते हुए गोपिकाएं जो है गोपी गीत के माध्यम से परमात्मा को कहती हैं कि हे प्रभु, जब से आपका यहाँ जन्म हुआ है तो ब्रजभूमि में लक्ष्मी का वास हुआ है। श्रयत इंदिरा, इंदिरा मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी का यहाँ वास रहता है, वह सब आपकी कृपा से है। कितने सारे जो है यहाँ पर उपद्रव हुए हैं, सब में आपने जो है पूरी ब्रजभूमि की, गोकुल की रक्षा की है। शरद ऋतु का समय जब आया है और हम आप जब आपसे मिलने के लिए आए हैं तो आपने जो है यहाँ पर भी लीला की है और आपका दृश्य होना हमारे लिए प्राण पखेरु जो है उड़ जाएं, ऐसी स्थिति हमारी उत्पन्न हुई है। जब बार बार ऐसा जो है गोपिकाएं जो है परमात्मा की स्तुति करती हैं, सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं कि परमात्मा जो है एकाएक वहाँ पर प्रागट्य रूप में पहुँच जाते हैं। पहुँचते हैं बोलो श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। सभी गोपिकाएं जो है आनंद से प्रसन्न चित्त हो जाती हैं कि परमात्मा आ गए। तब परमात्मा जो है कहते हैं कि हम सभी जो है महाराज की तैयारी करने के लिए उद्यत होते हैं और सभी गोपिकों को आदेश देने लग जाते हैं कि तम विलोक्यागतम श्रेष्ठम प्रीतुलदृशो बला उदसज्जरयुगपद सर्वास्तन्म प्राणमिवागतम। आप सभी जो है एकत्रित हों और सब जो है दो दो के साथ जो है ग्रुप बना करके इस प्रकार सभी जो है रास करेंगे। रास मतलब तो जैसे आप जाते हैं हरे राम हरे कृष्णा मंदिर में तो मंत्र क्या बोलते वो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। और नृत्य करते हैं, भगवान का संकीर्तन करते हैं और संकीर्तन करते करते क्या करते, नृत्य करते। उसी नृत्य को यहाँ रास के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है स्त्री भी हैं, सभी जो है परमात्मा के विविध रूप यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि हे राजन, एक गोपी के साथ एक कृष्ण है, तो जितनी गोपियाँ हैं परमात्मा ने उतने अपने स्वरूप बनाए हैं। परमात्मा तो लीलाधारी है, लीलाएं करते हैं और सभी गोपिकाओं के साथ जो है अलग अलग स्वरूपों में एक एक स्वरूप में मिल करके जो है वहाँ पर जो है महाराज प्रारंभ हुआ है। तासमादाय कालिन्द्यां निर्विश्यो पुलिनं विभु विकसत्कुंद मंदारो सुरभ्यपदं सर्वेश्चंद्रांशु मंदोदहस्तं दोषातमस्तिवं कृष्णाय हस्तिर्गयि कोवलं बालुकद्वयम्। सुखदेव जी महाराज जो है वर्णन करते कहने लग जाते हैं कि राजा परीक्षित, वहाँ पर जो है संपूर्ण श्रृंगारों से युक्त सभी गोपिकाएं जो है नृत्य कर रही हैं, रास कर रही हैं और श्री राधा जी की जो छवि है वह अपने आप में अनुपम है, विलक्षण है। सभी प्रकार के जो है संपूर्ण जो है श्रृंगार उनके द्वारा उद्भूत हुए हैं ऐसा मालूम पड़ता है। परमात्मा ने उन्हें जो है सुंदर स्वरूप में बनाया है, नूतन श्रृंगार किया है। संत महात्मा तो वर्णन करते कि वही परमात्मा स्वयं भी उनके श्रृंगार को करते थे और जरूरत पड़ने पर यदि आप श्रृंगार कर दे तो कोई हर्ज नहीं। पत्नी जो है पति के लिए संपूर्ण समर्पण भाव से सब कुछ करती है और समय आने पर यदि आप जो है घर की जो है लक्ष्मी की कोई आप सेवा कर देते हैं तो कोई हर्ज तो नहीं है। कथाओं का जो उद्देश्य है केवल यही है कि आपको भेद नहीं रखना है, पुरुष पुरुष है, स्त्री स्त्री है, लेकिन एक दूसरे के पूरक हैं, वो दोनों एक हैं, अलग अलग नहीं हैं। तो उस भाव को जब आप रखेंगे तो आपके अंदर जो अहमता है
वह दूर हो जाए। तो हम भाव नहीं कि मैं पुरुष हूँ, ये स्त्री, तो वो दूर करने के लिए परमात्मा इस प्रकार के सब चरित्र रचते हैं कि राधिका की भी जो सेवा करते हैं, राधा जी की स्वयं जो है सेवा करते हैं, तो सेवा के माध्यम से कथाएं हम आपको संबोधन करती हैं कि पदन्यासैर्भुजविदुपतिः स्वस्मितैर्भूरिणाख्यै कुटकगलो लोलैस्तम्भमुग्धा कलशनबधा कृष्णबन्धो गायन्तस्तं तडिदेवता मेघचक्रे विरोजुः। तरह तरह की कवि जो है उन्हें उपमाएं देते हैं कि ब्रजांगनाओं के गले में हाथ रख करके परमात्मा नृत्य कर रहे हैं, हाथ में हाथ डाल करके नृत्य कर रहे हैं। इस प्रकार से संपूर्ण जो है वर्णन किया है। और जब यह जल क्रीड़ा भी उन्होंने की है यमुना जल में, भगवान शिव भी विचार करने लग जाते हैं कि तो प्रभु की लीला चल रही है, तो मुझे भी जो है अपने स्वरूप को ऐसा बना लेना चाहिए कि जाकर के मैं भी नृत्य कर सकूं। भाई जिस वेश में यदि मैं जाऊँगा भस्म लगा करके, मृगशाला पहन करके, तो वहाँ तो मुझे एंट्री नहीं मिलेगी। नहीं, नो एंट्री का बोर्ड रहेगा उधर कि भाई आपका प्रवेश वर्जित है, ऐसे आदमी को नहीं आना। तो सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि भगवान जो है गोपी भाव से आने के लिए गोपेश्वर जो है स्वरूप धारण करते हैं। बोलो श्री गोपेश्वर भगवान की जय। तो भगवान शिव जी का एक नया जो है रूप बनाए हैं, जिसे गोपेश्वर के नाम से लोग जानते हैं। तो कहा गोपी का रूप बनाया है। अब जब गोपी का रूप बनाए तो साड़ी भी पहननी पड़ेगी, साड़ी पहननी पड़ेगी। जैसे गोपियाँ नाच रही वैसा नाचना पड़ेगा। अब शिव जी विचार करते भाई डांस करने का तो अपना कोई मौका ही नहीं आया। पैर हिलेंगे कि कमर हिलेगी कि हाथ हिलेंगे भगवान जाने, तो कैसे जो है नृत्य होगा। लेकिन जो है यहाँ पर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को संबोधन करते हैं कि परमात्मा ने जो है भगवान कृष्ण की लीला देखने के लिए एक नई लीला की है, अपने स्वरूप को जो है बदल दिया है परमात्मा ने कि संस्थापनाय धर्मस्यो रसमाये तस्य चो अवतीर्णो हि भवानंसेन जगदीश्वरः सा कथं धर्मसेतूनां वक्ता कर्ता विरक्षिता पीतमाचरत ब्रह्मन् परदारा विमर्शनम्। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है कि हे सुखदेव जी महाराज, आप ऐसी लीला श्रवण करा रहे हैं, इससे तो ये लगता है कि भाई जो है स्पर्श करना, स्त्री का स्पर्श करना, उनके साथ जो है नृत्य करना, ये तो जो है शास्त्रोचित बात नहीं है, शास्त्रों के अनुकूल नहीं है। फिर भी परमात्मा ने इतनी प्रजांगनाओं के साथ जो है लीला की है, इसका उद्देश्य क्या है? सुखदेव जी महाराज मुस्कुराने लग जाते हैं। उन्हें कहते हैं कि धर्म प्रतीक मोदस्थो ईश्वराणाम जसाहसम तेजीयसाम च दोषायो वहने सर्वभुजोक्षय। कि जो व्यक्ति समर्थवान होता है, जैसे अग्नि है, अग्नि में आप अच्छी चीज़ डालते हैं वो भी जल जाती है, और आप उसमें खराब चीज़ डालते हैं वो भी जल जाती है। भगवान का जब जो है प्राण जो है भगवान के पास पहुंच जाते हैं तो शरीर को आप जो है पंच तत्व में विलीन करते हैं, वो भी अग्नि में वास होता है। अग्नि के द्वारा जो है वही पंच तत्व यह रहित शरीरा उसमें भस्म हो जाता है। लेकिन अग्नि अपवित्र नहीं है, वो पवित्र की पवित्र बनी रहती है। बुझने के बाद जब वो राख हो जाती है तब वह भी जो है काम में आती है। भगवान शंकर को जो है चिता की भस्म लगाते हैं, उनका भस्म आने को, तो उससे भी वो ज्ञान प्राप्त करते हैं कि मनुष्य का जो तेज गया वह भी हमको बहुत कुछ दे करके गया, शिक्षा करके गया। सबकी वही एक गति है कि जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। तो हमें जो उसकी लास्ट की वस्तु को भी जो है उसको देखते हैं और उसको जो है अपने शरीर में धारण करते हैं। तो सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहने लग जाते हैं कि समर्थ को नहीं दोष बताई रवि पावक सुनसरी की नाई। जैसे नदियाँ हैं, जल है, जल में भी बहुत सारी ऐसी अपवित्र चीज़ें हम आप छोड़ते हैं, लेकिन जल कभी पवित्र का को छोड़ता नहीं है, कभी अपवित्र नहीं होता, शुद्ध नहीं होता। और बहता हुआ जल जो है वो सबसे ज़्यादा निर्मल माना जाता है। जैसे नदियाँ बहती हैं तो हमेशा निर्मल हैं, पवित्र। तो इसलिए कहा कि सुरसरी मतलब नदी की तरह, पावक मतलब अग्नि की तरह, और सूर्य कभी जो है जैसे तेज देता है तो सूर्य के ऊपर क्या डालेंगे? कुछ नहीं डालते, वो कभी अपवित्र नहीं होता। वो अच्छे घर में भी जो है प्रकाश देता है, खराब घर में भी।
अच्छी जगह में भी प्रकाश देता है, खराब जगह में भी प्रकाश देता है, लेकिन वो शुद्ध नहीं होता, वो शुद्ध ही बना रहता है। इसी तरह जो समर्थवान है परमात्मा जो है 6 कलाओं से युक्त हैं, षड ऐश्वर्य संपन्न ईश्वर, जिसके पास संपूर्ण संपन्नता है, वैभव है, शक्ति है, वही ईश्वर कहलाता है। तो उसे जो है कोई दोष नहीं लगता है। इसलिए परमात्मा ने सभी की जो है वेदों की, स्मृतियों की, श्रुतियों की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए रास का आयोजन किया है। और जितनी ये गोपिकाएँ हैं, ये जो है यहाँ गोकुल की जो स्त्रियाँ नहीं, ये सब वेदों की, स्मृतियों की, ऋचाओं के स्वरूप को धारण करके गोपियाँ बन करके यहाँ पर आई हैं और परमात्मा के साथ जो है रास कर रही हैं। वो महान आत्मा जब जो है परमात्मा मिलता है, इसलिए उसको महारास नाम दिया है। तो इसलिए जो है उनके लिए कोई जो है इस प्रकार का जो है द्वेष नहीं है या कोई जो है हर्ज नहीं है। कुशलावचरितम ये पार्थी निविद्यते विपरेण वानरते निरहंकारिणां प्रभु। परमात्मा ने जो किया है वह अहंकार को नष्ट करने के लिए किया है, भेदभाव को मिटाने के लिए किया है। मानव जीवन में उनके अंदर जो व्याप्त है भेद कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं संपत्तिशाली हूँ, ये गरीब है, तो इन सब भेदों को दूर करने के लिए परमात्मा ने इस प्रकार की लीलाएँ जो है यहाँ पर की हैं। क्योंकि संसार में जो है कष्टों का तो भंडार है, भरे हुए हैं और जीवों को ना चाहते हुए अपने आप आ जाते हैं। जैसे अवस्था अपने आप जो है बदलती है, कोई जानता नहीं है। कभी मैं बालक था, कोई युवा हो गया, फिर जो है उससे वृद्ध हो गया, जरा अवस्था आ गई। इसी प्रकार से जो है दुख भी अपने आप जो है प्राप्त होते रहते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि महाराज का जो उद्देश्य है वह परमात्मा जो है सभी को सुखी करने के इस प्रकार की लीलाएँ जो करते हैं। बोलो श्री भागवत भगवान की जय, बालकृष्ण लाल की जय। सुखदेव जी महाराज आगे कहते हैं कि मैं आगे आपको विद्याधर और संत चूर्ण के जो है चरित्र का श्रवण कराता हूँ। युगल गीत को जो है परमात्मा ने वर्णन किया है और सुखदेव जी महाराज कहने लग जाते हैं कि अब जो है वहाँ पर कंस जो है किसको भेजता है, अब क्रूर जी को भेजता है। किसके लिए? भाइयों को लाने के लिए, श्री कृष्ण और बलदाऊ को लाने के लिए कि मेरे यहाँ एक जो है आयोजन है, बड़े यज्ञ का आयोजन करता है और उस बहाने जो है दोनों को बुलाने के लिए वहाँ पर भेजता है कि ममात्रो तो या भद्रो रंगद्वारपनीयता विवाह कुबल या पीड़ो जहिते न समाहितो। तो वह क्रूर जी को बुला करके कहता है कि आप तो वहाँ के श्रेष्ठ हैं, आपका वहाँ आदर सम्मान होता है, आप जो है वहाँ जाएंगे तो अवश्य जो है नंद बाबा अक्रूर जी जब जाते हैं तो कहते हैं कि नंद बाबा आपकी बात को टालेंगे नहीं और आप जो है दोनों लेकर के आएँ। वो तो मेरे भांजे हैं, मैं उनका सम्मान करूँगा। लेकिन अक्रूर जी कृष्ण का भी दोष रहता है, वो हाँ, तो ये नहीं करता है, भले कंस का है। हाँ, कंस के यहाँ है, लेकिन मतलब वो तो परमात्मा की भक्ति करने वाले हैं ना, तो भक्त हैं, तो उनको ही मालूम है कि कृष्ण और इनका प्रेम है तो कृष्ण तैयार हो जाएंगे, लेकिन नंद बाबा तैयार हो नहीं हो। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई आप तो सम्माननीय व्यक्ति हैं, आप दोनों कुल खानदानों के लिए श्रेष्ठ हैं, आपके जाने से मेरा काम बनेगा। और इस प्रकार से अक्रूर जी को समझा बुझा करके उसने वहाँ पर भेजा है और अक्रूर जी वहाँ पर पहुँचे हैं और कहने लग जाते हैं कि मेरा जो उद्देश्य है वह जो है इनके मामा श्री एक जो है यज्ञ कर रहे हैं, उसमें जो है पहुँचने के लिए इनको जो है आहूत किया है, बुलाया है। गृहादिपानम निर्विद्यो गोपानि दिशारिह उच्चितः स्तूयमानः श्रीर्गोपैः प्रविवेश स गोकुलं ममाद्या मङ्गलमनष्टं फलवासाञ्च चैव मे भवः यन्नमस्ते भगवते योगिन्ध्यो निकम जमो। अक्रूर जी कंस का आदेश पाकर के भगवान का स्मरण करते करते वहाँ पर पहुँचते और उनके अंदर प्रसन्नता है। कहने लग जाते हैं कि चलो आज जो है साक्षात भगवान से मेरी भेंट होगी, मैं प्रभु के दर्शन सामने सामने कर सकूँगा। आज तक तो मैंने जो है स्तुति की है, प्रार्थना की है। हाँ, तो अक्रूर जी जो है जाते जाते सोच रहे कि मैं आज से सामने प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन करूँगा और मेरे सखा भी हैं,
मित्र भी हैं, लेकिन मैं तो इन्हें परमात्मा के रूप में जो है यजन करता हूँ, पूछता हूँ। तो भले कंस ने मुझे दूत बना दिया, मैं जो है कंस का दूत बन गया, उसमें हर्ज नहीं है, लेकिन मेरा जो काम है वह बहुत अच्छा है, जो मेरी भी मुक्ति का कारण बनेगा, मुझे भी मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से अक्रूर जी जो है भगवान का गुणानुवाद करते करते कि ददर्श कृष्णम रामम च प्रजे गोदोहनम गतौ पीतनीलाम्बरधरौ शरदम दुर्दे छपौ। परमात्मा जो है सभी के कष्टों को दूर करते हैं, तो मेरे भी जो है इस जीवन का जो सार्थकता है वह प्राप्त हो जाएगी। अक्रूर जी वहाँ पहुँचे हैं, चाचा जी का बहुत स्वागत हुआ है। अक्रूर जी को लोग प्रेम से चाचा जी बोलते थे, लेकिन जब गोपिकाएं वहाँ पहुँचती हैं और जब श्रवण करती हैं कि इनका उद्देश्य तो जो है भगवान को ले जाने का है, दुखी हो जाती हैं। क्रूरस्त्वम अक्रूरस्त्वम, तुम्हारा नाम जरूर जो है अक्रूर है, लेकिन तुम कार्य क्या कर रहे हो? क्रूरता। इसलिए तुम्हारा नाम जो है अक्रूर नहीं रखना चाहिए। गोपियों ने दुखी होकर के कहा है कि क्रूरस्त्वम अक्रूरस्त्वम सखास्म, आप उनकी सखा भी हैं, मित्र भी हैं। स्वाचक्षुरिहि दत्तहरसे बलाभ्यवत् वनैकदेशे किलसर्गसौख्यं हृदयमदरात्मभयं मधुद्विषः। विधाता ने, परमात्मा ने जो आपका नाम दी है, यथा नाम यथा गुण होना चाहिए, लेकिन आपके अंदर वो गुण नहीं है। आप जो काम करने आए हैं वो ठीक नहीं। इस प्रकार से जो है बहुत प्रकार से उलहना दिया है। सुखदेव जी महाराज जो है राजा परीक्षित को संबोधन करते हैं कि अक्रूर जी जो है श्री कृष्ण भगवान का फिर से जो है बार बार वंदन करते हैं और नंद बाबा से आज्ञा लेकर के भगवान उनके साथ चलने का निश्चय कर लेते हैं। और जो है भगवान सबसे पहले मथुरा में पहुँचे, वहाँ पर विविध प्रकार की लीलाएं करेंगे, अक्रूर जी के घर भी लाएंगे और घूमते भागते जो है मथुरा की छवि को देखेंगे, कंस के आयोजन का जो है पूर्व अवलोकन करेंगे। सुखदेव जी महाराज कहने लग जाते हैं कि स्तोवतस्य भगवान दर्शयित्वा जले बपुः। अक्रूर जी जब चले उन्हें लेकर के, तो नित्य क्रियाएं करने का समय हुआ है, स्नान करने के लिए गए हैं। जल के अंदर ज्यों ही उन्हें डुबकी लगाई है, तो डुबकी लगाते ही उन्हें जो है भगवान के दर्शन हुए हैं और भगवान के दर्शन जल के अंदर ही वो करते हैं, बार बार वहाँ उनका नमन करते हैं। और जब देखते हैं बाहर, तो वही भगवान बाहर बैठे हैं, वही भगवान जल के अंदर हैं। विचार मग्न हो जाते हैं, सोचने लग जाते हैं और जब उन्हें निश्चित हो जाता है कि ये वही हैं जिनको मैं परमात्मा मानता हूँ, बड़े प्रसन्न चित्त होते हैं। एवं मुक्तो भवता शोकुरो विमनायिवो पुरीं प्रविष्ट कंसायो करमावेद्य गृहं ययौ। अथापहारणे भगवन् कृष्ण शंकर श्रीनाथ्विजः मथुरां प्राविशत गोपे यजदभो परिवारितः। मथुरा में भगवान ने प्रवेश किया है। कंस भी बहुत प्रसन्न चित्त हुआ है कि चलो मेरा उद्देश्य पूर्ण होगा। अब कौन सा उद्देश्य पूर्ण होगा? ये तो सबके अपने अपने उद्देश्य है ना। कंस का उद्देश्य कुछ और है, मारने का उद्देश्य उसका पूर्ण होगा, और परमात्मा के वही उद्देश्य कि भाई चलो इसके अहंकार को हम नष्ट करेंगे, इस वनी से इसे मुक्त करेंगे। सब दोनों अपने अपने उद्देश्य को लेकर के चल रहे हैं। बाग बगीचों का, बड़े बड़े राजमहलों के मार्गों का परमात्मा ने निरीक्षण किया है। और सुखदेव जी महाराज कहने लग जाते हैं कि उन्हें रास्ते में एक धोबी मिला, उसको रजक कहते कि रजकम कंचिदान्यांतम रंगकारम गदाग्रजः दृष्ट्वा वायत वासांसी धौतान्यो मुदमानिभो। परमात्मा विचार करते हैं कि भाई वो राजा के लिए तो वस्त्र जो जाते हैं वो अपने आप में विलक्षण रहते, विशेष रहते, विशिष्ट रहते। तो जो ही धोबी मिला है तो धोबी से नए नए वस्त्र भाई देख करके धोबी मोहित हुआ। तो कोई जो है ये राजघराने के मालूम पड़ते हैं, बड़े मालूम पड़ते हैं। और जो ही परमात्मा ने बताया है तो उनसे धुले धुले वस्त्र तो ले लिए, पहन लिए, लेकिन एक बहुत बड़ा है, एक बहुत छोटा, तरह तरह के वस्त्र हैं उसमें। तो किसी को छोटा हुआ, किसी को बड़ा हुआ। तब क्या करें? तो आगे चले हैं।
सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि आगे उन्हें जो है कौन मिला है, दर्जी मिला है कि ततस्तुवाच यात्रीभिस्तयोगेशम कल्पयत् विचित्रवर्णैः अचलैः वैराकल्पैरनुरूपतः। सभी ने जाकर के कहा है कि भाई हमारे अनुरूप हमारे वस्त्र बनाए। किसी के लिए बड़ा है तो छोटा कर दो, छोटा है तो बड़ा कर दो, जैसे भी करके इनको जो है हमारे अनुरूप जो है आप वस्त्र बनाएं। दर्जी भी प्रसन्न चित्त हुआ, जैसा परमात्मा चाहते थे उसी प्रकार का कार्य पूर्ण हुआ है। और आगे जब चलते हैं परमात्मा को उन्हें जो है किसके दर्शन होते हैं, जो चंदन कुवटन लगाने के लिए वहाँ पर जाती है कौन, कुब्जा। कुब्जा का मिलन हुआ है। परमात्मा विचार करते हैं कि भाई अभी तो वास्तव में चंदन भी नहीं, तो अभी तो सुगंधित केसर वाला चंदन मिल जाए तो अच्छा है। लेकिन कुब्जा कहते हैं कि भाई ये तो मैं अपने स्वामी के लिए ले जा रही हूँ, इससे तैयार नहीं हुई। लेकिन सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि ततः ब्रजन राजपतेनो माधवः स्वयं गृहीताङ्गुल्लेपभाजनं विलोक्य कुब्जां युवनीं वराननं तत्प्रक्षध्यान्ति प्रहसन् रसप्रदः। लेकिन उसके जो टेढ़े मेढ़े शरीर को भी परमात्मा ने जो बड़ा सुंदर के लिए, आपको बहुत सुंदरी हैं, आप बहुत सुंदर हैं, तो आश्चर्यचकित हो गए। और किसी खराब को भी यदि आप अच्छा कह देंगे तो उसकी प्रसन्नता जो है 2 गुनी 4 गुनी 10 गुनी बढ़ जाती है। और एक आँख नहीं है और उसको आपने अंधा कह दिया तो बहुत दुखी हो जाएगा। किसी के एक पैर नहीं है, आपने उसे लंगड़ा कह दिया तो और दुखी हो जाएगा। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं कि भले जो है संसार में विकृतियां हैं, लेकिन हमको जो है किसी के लिए अनुचित अपमानजनक कोई भी शब्द नहीं बोलते। कातंबरोर्देवदहानुलेपनम, परमात्मा ने कहा कि भाई तुम्हारे हाथ में क्या है, ये तो बहुत सुगंधित द्रव्य मालूम पड़ रहा है। देह्यावरो रंग विलेनमुत्तमम श्रेयस्तदस्तेन चिरात् भविष्यति, आपका तो कल्याण होगा ये मुझे मालूम पड़ रहा है। यदि आप जो है तिलक हमको भी लगाने के लिए दे देंगे तो बहुत अच्छा होगा। सुनकर के जो है पूजा प्रसन्न चित्त हो जाती है। परमात्मा जो है तिलक करते हैं। अब सोचते हैं कि भाई इसी के हाथ से ही तिलक हो जाए तो और अच्छा। तो परमात्मा ने जो है हाथ से स्पर्श किया है उसके जो है मुख भाग का, और जो है पैर से भी उसका स्पर्श किया है पग में, और थोड़ा सा जोर लगाया और कुब्जा बिल्कुल सीधी हो जाती। वह जो परमात्मा को तिलक करती है, ये ही वीरो ग्रहम यामो, और वह प्रार्थना करने लग जाती है, हे वीर पुरुष, हे परमात्मा आप हमारे घर अवश्य पधारें। परमात्मा ने आश्वासन दे दिया कि हम आपके घर आएंगे। अभी तो जो विशेष घर में जाना है पहले उस कार्य को पूर्ण करें। सुखदेव जी महाराज वर्णन करने लग जाते हैं कि इस प्रकार से परमात्मा चलते चलते और कहाँ पर जो है पहुँचते हैं, जहाँ पर कंस जो है स्वप्न देख रहा है कि स्वप्ने प्रेत परिष्वंगः हरियानम विषादनम यानान्लकमलाम्बेको श्रहिताभ्यतो दिगंबरम, कि मेरा जो मनोरथ है वह पूर्ण होने वाला है। स्वप्न तो अच्छे ही देख रहा है, स्वप्न तो अच्छे ही देख रहा है कि मैं जो है इतने बड़े बड़े जो है हाथियों को, जानवर को, मुश्किल को, बड़े बड़े पहलवानों को मैंने लगा रखा है। तो पहले मल्ल युद्ध होगा, फिर ये युद्ध होगा, ये युद्ध होगा, 4 से युद्ध करते करते छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने आप जो है उनका साहस नष्ट हो जाएगा। और व्यष्टायाम निशि कौरव्यो सूर्ये चाद्भयः समुपस्थिते कारयामासो वैकंसो मल्लक्रीडा महोत्सवान्। उसने जो है स्वप्न में देखा है कि मल्ल युद्ध होगा, रंग भूमि में सब पहुँचेंगे कि नंदोपादयो गोपा, ये तो नंद के छोटे छोटे गोपाल करते हैं, इनके साथ आए भी हैं तो छोटे छोटे सब हैं, क्या कर लेंगे, बाद में भी कुछ नहीं कर सकते, अभी भी कुछ नहीं कर सकते। इस प्रकार से परमात्मा जो है सबसे पहले उस हाथी के पास पहुँचते हैं जिसका नाम है कुवलयापीठ। कि रंगद्वारम समासाद्यम तस्मिन् नागमवस्थितम अपश्यत कुवलयापीडम कृष्णों ब्रह्मविचोष्टितम। कंस ने जो है बड़े बड़े महावतों को रख रखा है, रंगशाला का समय है, प्रवेश करते ही वो दोनों जो है अपना प्रहार करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हाथी का एक दांत बलदाऊ ले लेते हैं और एक जो है दोनों हाथ दांत निकाल लेते हैं
और एक जो है कृष्ण लेते हैं। दोनों जो है उसी से उन महावतों का जो है विनाश करते हैं। कोलियापीड़ हाथी का विनाश करते हैं। चाणूर और मुष्टि, चाणूर का परमात्मा जो है कृष्ण के द्वारा विनाश होता है और बलदाऊ के द्वारा मुष्टि का विनाश होता है। दांव पैंच में वो बहुत अग्रगण्य है, लेकिन परमात्मा की लीलाएँ तो अपनी अलग अलग है, उनको उठा लेते हैं। जबकि ये छोटे हैं, वो बहुत बड़े, फिर भी जो है सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा जो है अपने आप में जब पूर्ण रहते हैं तो लीलाएं तो ऐसी विचित्र होती हैं जिनमें हम आपको जो है विश्वास नहीं होता। लेकिन उन्होंने दोनों को जो है अपने धाम में पहुंचा दिया है। घुमाते घुमाते उन्हें ज़मीन में पटता है और परमात्मा विचार करते हैं कि चाणूर, मुष्टि, कूट, सल, कौशल, ये सब जितने भी योद्धा थे सब जो है मारे जा चुके हैं और अब तो जो है मुखिया की बारी है। कंस को क्रोध आता है और कंस जो है आदेश देने लग जाता है कि दोनों बालकों को मार डालो, पकड़ लो, इनका विनाश कर दो, ये तो मारने योग्य हैं। इस प्रकार से जब वह प्रलाप करता है तो परमात्मा जो है क्रोधित होते हैं और उसके ऊपर ही छलांग लगा देते हैं कि प्रगह्य केशेषु गलत किरीटनम निपात्य रंगो परितुंगमंचात् तस्यां परिष्टात् स्वयमब्जनाभः पपात विश्यान्नयजान्यतन्त्रः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित जो मंच बना हुआ था उसमें परमात्मा स्वयं जो है सिंहासन के पास कूद करके पहुँचते हैं और कंस का क्या पकड़ते हैं? बाल पकड़ते हैं। शास्त्र कहते हैं गृहीत एव केशेषु मृत्युना धर्म आचरे। आप सब चीज़ों का जो है उपाय करें कि हम जो है अजर और अमर रहेंगे, तो विद्या का और अर्थ का चिंतन करें। गृहीत एव केशेषु मृत्युना धर्म आचरे। लेकिन हमारी मृत्यु सुनिश्चित है और मृत्यु ने हमारे बालों को पकड़ रखा है, ऐसा मान करके धर्म का आचरण करें तो आपके अंदर जो है अभिमान नहीं होगा, क्रोध नहीं आएगा। तो सूत जी महाराज सनक ऋषियों को सुना रहे हैं। कथा तो 4 जगह चली रही है। मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं, सनकादिक मुनि जो है नारद जी को सुना रहे और सुखदेव जी महाराज जो है राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे। इस प्रकार से परमात्मा ने कंस के पास पहुँच करके उसके शिखा को पकड़ा है, बालों को पकड़ा है और घुमा करके वह हरि के दर्शन करने लगा। एक तो रहा था मई में ऐसा जो है कृष्ण है, ऐसा उनका स्वरूप है। वही स्वरूप जब सामने देखता है तो मन ही मन विचार करने लग जाता है और तत्काल उसका भाव बदल जाता है, स्तुति का भाव आ जाता है, प्रार्थना का भाव आता है, क्योंकि मृत्यु से सबको डर लगता है। और जब केशों को पकड़ा है परमात्मा ने उसे घुमा करके जमीन पर ज्यों ही छोड़ा है उसके जो है प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। बोलो श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि इस प्रकार से उन्होंने जो है कंस का वध किया है। कंस की लीला समाप्त हुई है, परमात्मा का जो उद्देश्य था वह भी परिपूर्ण हुआ है। इस प्रकार से श्री भागवत भगवान की जय। आगे कल जो है रुक्मणी विवाह आदि की कथा होगी। परसों के दिन अपन सुदामा चरित्र का श्रवण करेंगे और भागवत की महिमा का पूर्णता का वर्णन करेंगे। ज्ञान का उपदेश भी उसमें 11वें और 12वें स्कंद में। लेकिन परसों के लिए ऐसा जो है विचार है कि अपन ये सायंकाल होते होते अपन हवन आदि से भी निवृत्त हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो शनिवार को हम आप चाहते हैं कि सायंकाल अपन 4:30 बजे से कार्य को प्रारंभ कर दें, 4 बजे से, तो 4 से 5, 5:30 तक अपन कथा करें। उसके बाद जो है आधा घंटे करीब हवन करें शनिवार को इधर करेंगे। और जो उसके बाद अपने जो समय है उसी समय पर अपना आर्थिक पूजन करके निवृत्त हो जाए। फिर आप लोग जैसा सब उचित सलाह देंगे वैसा उसके साथ निर्णय करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी
लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नमयसनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोतु वन्दं पयोरेषु असमासु दत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही मंगल की आरती। हरि नाम यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये शांति गीत पावन पुनीत
मङ्गलं भगवान् विष्णोर्मङ्गलं गरुडध्वजो मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनो हरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणे नमोस्तुते। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। गोवर्धन नाथ की जय। द्वारिकाधीश की जय। बालकृष्ण लाल की जय। कृष्ण कन्हैया